असल में हमें सुबारू के बचपन का अतीत दिखाया जाता है, जहाँ वो बहुत रो रही होती है। वो कहती है, तुम्हें मंकी बार पे बिल्कुल भी नहीं लटकना चाहिए था। वागुरी जवाब देती है, अच्छा तुम उसकी बात कर रही हो? सच बताओ तो मुझे ऐसा करने में बहुत मजा आता है। सुबारू और ज्यादा रोने लगती है और कहती है, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वागुरी कहती है, अच्छा ठीक है, मैं अब से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। तभी हमें बड़ी वाली सुबारू दिखाई जाती है, जो सोचने लगती है, सच में वो बहुत सुंदर है, बहुत चीयरफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग भी है। मैं उसे अपना हीरो मानती हूँ। इसके बाद वो बच्ची वाली वागुरी को गले लगाती है और कहती है, काश मैं भी तुम्हारे जितनी स्ट्रॉन्ग बन पाऊँ। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वागुरी पूछती है, अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी है? सुबारू कहती है, उस दिन मैंने रैंतारो से बात की थी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें उसके साथ कैफे में देखा था और फिर जब तुम चली गई थी तब मैं फिर रैंतारो से मिली थी। मैंने उससे कहा था कि वो तुमसे दोबारा कभी ना मिले। मैं बहुत सेल्फिश हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अचानक वहाँ सन्नाटा छा जाता है। तभी वागुरी हंसते हुए कहती है, तुमने तो मुझे एकदम से डरा दिया, तुम्हें इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो आगे बताती है, उस दिन स्कूल के गेट पर जो कुछ हुआ था, उसके बाद मुझे चिदौरी और अपने स्कूल के बीच के तनाव के बारे में अच्छे से पता चल गया था। सच बताओ तो मैं ही हूँ जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे भले के लिए रैंतारो से बात करने गई थी। सुबारू कहती है, अगर मैं तुम्हें खुश कर सकूं और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगी। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। वागुरी जवाब देती है, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सुबारू हैरान हो जाती है और सोचती है, आखिर ये मुझसे माफी क्यों मांग रही है? इसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है। वो सोचने लगती है, क्या हो अगर रैंतारो वागुरी को सब बता दे, या हो सकता है उसने वागुरी से कुछ ना कहा हो। अगर ऐसा है तो वागुरी मुझसे नफरत नहीं करेगी। बट जब से मैंने इस बारे में सोचा है, गिल्ट के मारे मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो गया है और जब मुझे इससे बहुत तकलीफ होने लगी तो मैंने वागुरी को बात करने के लिए बुला लिया। मैं बस अपने मन से ये बोझ उतारना चाहती हूँ। सच में मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ सुबारू वागुरी से माफी मांगने लगती है। वो आगे कहती है, मैंने अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश की। मैं ऐसा दिखाती हूँ जैसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं वागुरी जैसा बनना चाहती थी, इसलिए मैंने उसके जितने बाल भी बढ़ाने शुरू किए। फिर भी मैं अभी तक एक कायर इंसान हूँ जो दूसरों पर डिपेंड रहता है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बिगड़ी हुई लड़की हूँ। सुबारू रोने लगती है, वागुरी का नाम लेते हुए बार बार माफी मांगती है। तभी वागुरी सुबारू को पकड़ती है और कहती है, तुम्हें इस तरह रोने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा खेलना चाहिए। चलो अभी के लिए हम पहले जैसे खेलते हैं। फिर वागुरी मंकी बार पे लटकने लगती है। वो बताती है, मैं मंकी बार पर बहुत समय से नहीं लटकी। जब हम छोटे थे तब हम इस पर ऐसे ही लटका करते थे। तुम्हें उस समय बहुत डर लगता था। तुम्हें याद है, मैं बचपन में इस पर बहुत चढ़ा करती थी। मैं कई बार गिर भी जाती थी और मुझे बहुत दर्द होता था। सुबारू कहती है, हाँ ऐसा करने पर दर्द तो होगा ही। फिर वागुरी कहती है, क्या तुम्हें याद है उसके बाद तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम रोते हुए कह रही थी, वागुरी तुम नहीं मर सकती, तुम्हें जितना दर्द हो रहा है वो सब मुझे मिल जाए। इस पर सुबारू बहुत शर्माने लगती है और कहती है, नहीं मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। वागुरी कहती है, नहीं तुमने ये कहा था, मुझे याद है। मैं उस दिन तुम्हें देख के काफी शॉक हो गई थी, जिसके बाद मेरा सारा दर्द गायब हो गया था। वागुरी कहती है, सच बताओ तुम बचपन से ही बहुत अच्छी थी। सुबारू जवाब देती है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो तुम पर सिर्फ बोझ बनती हूँ। तुम बहुत दयालु हो, इसलिए तुमने मुझे साथ रखा। लेकिन वागुरी कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दिन मेरी लापरवाही की वजह से ही मैं मंकी बार से नीचे गिर गई थी और तुम मुझे डांटने के बजाय मेरे लिए रोने लग गई थी। और जब तुम मेरे लिए बहुत रो रही थी तब मुझे बहुत खुशी हुई। सुबारू तुम ही थी जो हमेशा मेरे साथ थी। मैंने हमेशा से तुम्हें बहुत चाहा है। जिसके बाद सुबारू थोड़ी भावुक होने लगती है। फिर वागुरी कहती है, सुबारू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुबारू सोचती है, सच में वागुरी हमेशा से ऐसी ही है। वो सबके बारे में अच्छा ही सोचती है। उस दिन से ही वो मुझे ये सब बताना चाह रही थी, पर अब लगता है मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। जिसके बाद वो वागुरी को कस के गले लगा लेती है और ये सीन सच में बहुत प्यारा होता है। फिर सुबारू कहती है, मैंने उस दिन रैंतारो को बताया था कि तुम एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हो, इसलिए चिदौरी के किसी भी लड़के को तुमसे नहीं मिलना चाहिए। पर वागुरी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम क्या करना चाहती हो? तब वागुरी कहती है, मुझे माफ करना सुबारू, पर मैं सच में रैंतारो से मिलना चाहती हूँ। फिर सुबारू कहती है, मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है। वागुरी कहती है, हाँ पूछो। सुबारू पूछती है, सच सच बताना, क्या तुम रैंतारो को पसंद करती हो? वागुरी जवाब देती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे लगता है कि मैं रैंतारो से प्यार करने लगी हूँ। ये सुन के सुबारू थोड़ी खुश होती है। फिर वो आगे बताती है, जब मैंने रैंतारो से कहा था कि वो तुमसे मिलना बंद कर दे, तब तुम्हें पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, सॉरी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। ये सुनकर वागुरी बहुत हैरान हो जाती है और थोड़ा शर्माने लगती है, क्योंकि
क्योंकि उसे पता चल जाता है कि रैंतारो को भी उसके लिए फीलिंग्स है। तभी फिर से हमें पास्ट की कुछ झलक दिखाई जाती है। सुबारू सोचती है, मैं अपने आप को कभी इतना दयालु नहीं मान सकती, मैं अभी भी एक डरपोक हूँ। बट इसके बावजूद वागुरी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, वो हमेशा से ही मुझ पर भरोसा करती थी। फिर छोटी वाली सुबारू एक तरफ इशारा करती है जहाँ वागुरी खड़ी हुई थी। तब सुबारू उसकी तरफ भागते हुए कहती है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भी वागुरी पर पूरा भरोसा करूंगी, मैं हमेशा उसके साथ ही रहूंगी और उसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ सर उठा के चलना चाहूंगी। इसके बाद दोनों के बीच का सारा बोझ खत्म हो जाता है। वे दोनों घर जाने लगती है। तभी वागुरी अपने मोबाइल में कुछ देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। सुबारू पूछती है, क्या हुआ, तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? वागुरी बताती है, रैंतारो ने मुझे मैसेज भेजा है। इसके बाद हमें रैंतारो दिखाया जाता है। वो बहुत डरा हुआ है और सोच रहा है, अरे नहीं, क्या मैंने मैसेज भेजकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया? वो सोचता है, उस दिन से मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि मुझे सुबारू से एक बार और बात करनी चाहिए, पर मेरे पास उससे मिलने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा यही है कि मैं डायरेक्ट वागुरी से ही पूछ लूं। पर काफी देर हो गई, उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी अचानक वागुरी का कॉल आता है। रैंतारो डर जाता है और सोचता है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। फिर भी डरते हुए वो कॉल उठाता है। वागुरी पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रैंतारो कहता है, एक्चुअली मुझे किसी बारे में सुबारू से बात करनी है। वागुरी हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? सुबारू मेरे साथ ही है। लो, रैंतारो तुमसे बात करना चाहता है। रैंतारो और हैरान हो जाता है, क्या सुबारू वहाँ क्या कर रही है? तभी सुबारू पूछती है, आखिर तुम्हें क्या बात करनी है? रैंतारो डरते हुए कहता है, कैफे में जो हमने बात की थी उसी के बारे में कुछ कहना है। सुबारू कहती है, रैंतारो तुम कल स्कूल के बाद फ्री हो तो मुझसे मिल सकते हो। रैंतारो मान जाता है। फिर अगले दिन रैंतारो वहाँ पहुँच जाता है। सुबारू पार्क में एक बेंच पर बैठी होती है। रैंतारो उसके पास आता है और कहता है, मुझे माफ करना, बट तुम्हें मुझसे मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमने अभी स्कूल यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सुबारू कहती है, नहीं सब ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने ये सब सोचा। फिर वो पूछती है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? रैंतारो सीधे पूछता है, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे वागुरी से बात करने या समय बिताने की इजाजत दो। सुबारू अजीब ढंग से कहती है, तुम्हें पता तो है ना मैं उसकी माँ थोड़े ही हूँ जो तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो। रैंतारो कहता है, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। उस दिन जब तुमने मुझसे बात की थी तब मैंने बहुत सोचा और मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही थी। चिदोरी और तुम्हारे स्कूल के बीच काफी नफरत है, इसलिए अगर हम नहीं मिलेंगे तो कोई बड़ा सीन क्रिएट नहीं होगा। बट इसके बावजूद मैं अभी भी वागुरी से मिलना चाहता हूँ, पर मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए जिससे मैं बिना किसी प्रॉब्लम के वागुरी से मिल सकूं। तब सुबारू कहती है, सच बताओ मैं बहुत सेल्फिश बन रही थी जब मैंने तुम्हें वागुरी से मिलने से मना किया था और तुमने साफ साफ मना कर दिया था। मैंने तुमसे इतनी कड़वी बातें भी कही। सच बताओ तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आया? रैंतारो जवाब देता है, गुस्सा क्यों आएगा, मुझे पता है कि तुम ये सब वागुरी के लिए कर रही थी। सच कहूँ तुम मुझे बहुत खतरनाक लगती थी, बट तुम जब अपनी दोस्त के बारे में इतना सोच रही हो तो मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल की बात है और मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि तुम बहुत दयालु इंसान हो, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं वागुरी से मिल सकूं और कोई समस्या ना हो, क्योंकि उस इंसान को इग्नोर करना जो वागुरी के लिए बहुत कीमती हो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये सुन के सुबारू एकदम हैरान हो जाती है। सुबारू अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, सच में वागुरी तुमने जिससे प्यार किया है वो तो बहुत काइंड और नेक दिल इंसान है। सच में यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने इसके साथ बहुत गलत किया। वो कहती है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें स्कूल से थोड़ा दूर जाना होगा। तुम जब चाहो जितनी बार चाहो वागुरी से मिल सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं है। तभी अचानक रैंतारो के पेट में एक फुटबॉल लगती है। वो फुटबॉल उसी बच्चे ने मारी होती है जो पहले इन्हें कैफे में मिला था। बच्चा आता है और कहता है, मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं और अपने स्कूल के हालात के बारे में सोचते हैं और कहते हैं, नहीं हम दोस्त नहीं हैं। फिर वो बच्चा कहता है, अगर आप दोनों दोस्त नहीं हो तो फिर आप दोनों एक साथ बात क्यों करते हो? मुझे तो लगता है आप दोनों पक्के दोस्त हो। तभी उसके दोस्त उसे बुलाने लगते हैं, जिसके बाद वो बच्चा उन्हें बाय बोल के चला जाता है। सुबारू कहती है, मुझे लगता है कि सबको हम अच्छे दोस्त लगते हैं। रैंतारो कहता है, हाँ तुमने सही कहा। फिर सुबारू पूछती है, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? रैंतारो हैरान हो जाता है और कहता है, तुम अचानक से ये क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है ना मैं चिदोरी स्कूल से हूँ। सुबारू कहती है, हाँ मुझे पता है। तब रैंतारो पूछता है, सुबारू तुम्हें कुछ हुआ है क्या? जिस पर सुबारू स्माइल करने लगती है और कहती है, ये एक सीक्रेट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। सच में ये एपिसोड बहुत ही कमाल का था। आपको क्या लगता है, सुबारू रैंतारो को चाहने तो नहीं लग गई? कमेंट में जरूर बताना।